अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो फिज़िक्स की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें तकरीबन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी अपलोड भी किए हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और जो फोर्थ वन न्यूमेरिकल है उसका स्टेटमेंट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कहते हैं इस स्टेटमेंट में बोलते हैं यू वांट टू मूव अ 500 न्यूटन क्रेट अक्रॉस द लेवल फ्लोर। एक फ्लोर है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्या है, फर्श है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक क्रेट है, इसको आप क्या करते हो, मूव करवा रहे हो, ठीक है। तो जब आप मूव करवाते हो तो इसका वैसे असल में इसका जो वेट होता है वो कितना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 500 न्यूटन इसका क्या है, वेट है। अब ये आप इसको इसको मूव करवा रहे हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इस सरफेस के ऊपर इसको मूव करवा रहे हो। जो आप इसको मूव करवाते हो, इसको इसको इसमें इसको हरकत में लाने के लिए आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है आपके लिए, यानी आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है 230 न्यूटन फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, कि आप इसको मूव करवा सको, ठीक है। 230 न्यूटन फोर्स। अब जब ये मूव कर मतलब वैसे ही मूव करना स्टार्ट कर लेता है और आप चाहते हैं कि ये वैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा सकें, ठीक है। तो वो कितने, वो 200, यानी वो वैसे जो इसकी ये जो यहाँ पे इसको फोर्स रिक्वायर्ड वो 230 है, लेकिन बाद में जब वो मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उस वक्त उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए होता है, कितना कितना फोर्स उसको रिक्वायर्ड होता है, वो कितना होता है, वो 200 न्यूटन फोर्स बाद में मूव करने के दौरान इसको रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे गिवन डेटा में आप देख सकते हैं, गिवन डेटा की जानिब चलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो वेट ऑफ द क्रेट है, ठीक है, इसको हम एफ नॉर्मल आमतौर पर कहते हैं, क्योंकि नीचे की जानिब ये फोर्स जो लगता है इसको हम एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एन को आमतौर पर हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो एफ एन होता है, वेट ऑफ द क्रेट, इसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एन, और वो कितना होता है, वो 500 न्यूटन, ठीक हो गया। तो ये 500 न्यूटन है। इस तरह हमें क्या करते हैं, पुलिंग अ फोर्स ऑफ F1, यानी हम क्या करते हैं, पुलिंग फोर्स, उसको पुल कर रहे हैं ताकि आप इसको मूव करवा सको। तो उस वक्त आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, F1। इसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, 230। बाद में जब वो मूव कर मतलब एक दफा वो मूव कर लेता है, इस वक्त उसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इसको आमतौर पर हम बोलते हैं कि ये 2 हो जाता है और इसको 200 न्यूटन फोर्स क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब हमने क्या रिक्वायर्ड, क्या है रिक्वायर्ड में हम देखते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों चीजें क्या करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, अगर हम देखें तो फॉर्मूला के लिए हमारे पास एक बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को जाहिर करता है, ये एफ होता है और ये एफ नॉर्मल होता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसी के मुताबिक हम लेके चलते हैं। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अब जब ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा इज इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय एफ एन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सो हमारे पास F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू हमारे पास है 230 न्यूटन, 230 न्यूटन। साथ ही साथ जो Fn की वैल्यू है वो कितनी है, वो 500 न्यूटन है, ठीक है। अब जब हम दोनों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होता है, ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे बनती है, जाहिर दोनों के न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक आंसर आता है, वो कितना आता है, 0.46 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ कोई यूनिट नहीं आती क्योंकि एक रेशो है दो फोर्सेस के बीच में, तो इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी वही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, वही फार्मूला है, यहाँ पे सिर्फ k लग जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ F2 हो जाएगा और यहाँ Fn हो जाएगा। F2 क्या है हमारे पास, वो है 200, इसको हम डिवाइड करते हैं 200 न्यूटन, इसको हम डिवाइड करते हैं Fn के ऊपर, जो कि हम वहां भी हमने 500 न्यूटन पुट किया था,
यहाँ यहाँ दोनों कैंसिल, न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिफर और दोनों सिफर कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास म्यू के जो है, ये जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0.4 यहाँ से वैल्यू आ जाती है। इसके साथ भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये भी एक रेशो है दो फोर्सेस के बीच में। सो ये थे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट हमने देख लिए। ये उसका न्यूमेरिकल नंबर 4 थे, ठीक है।